ये मैप वर्क भी है कि वह स्थान जहां पर साइमन कमीशन सबसे पहले आया था, बंबई। कब आया था? 3 फरवरी 1928। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत बारीकी है ये बता देता हूं। अगर आपसे वो पूछता है कि साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था, तो आंसर आपका 1927 है। अगर आपसे पूछा तो है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तब इसका आंसर 1928 है। ठीक, अब इसमें हुआ क्या था, इसकी हिस्ट्री में आपको बताऊं, ध्यान से सुनिए। भारत में संवैधानिक तंत्र को लागू करने और उसको सुझाव देने के लिए अंग्रेजी टोरी सरकार ने, क्या रखेंगे, टोरी सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का निर्माण किया। इसको सर व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और इस कमीशन में 7 लोग थे। कितने थे? 7 लोग थे। कितने व्यक्ति थे? 7। ठीक, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह मुंबई तट पर पहुंचता, मुंबई बंदरगाह पे पहुंचता है और इस कमीशन का विरोध किया गया। संपूर्ण भारत में जगह जगह हड़ताल की गई, विरोध प्रदर्शन के लिए काले झंडे दिखाए गए और लोगों ने एक नारा दिया इस साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन गो बैक। इस नारे के द्वारा संपूर्ण भारत में इस कमीशन का विरोध किया गया। इसके विरोध के लिए लोगों ने जगह जगह हड़तालें की, आंदोलन चलाए और ब्लैक काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया और एक नारा दिया गया था, साइमन गो बैक। और जिस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, साइमन गो बैक कि इसका स्वागत किया गया। इस कमीशन में, इस आयोग में 7 लोग थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। देखिए कैसी विडंबना है, ये कैसी विडंबना है कि वो लोग भारत के संविधान के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और जो हजारों किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, उनकी भारत की स्थिति, भौगोलिक दशाओं के विषय में कुछ नहीं पता और वो भारत के लिए संविधान निर्माण करने की चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी रिपोर्ट इनको अंग्रेजी सरकार को देनी है, तो इसलिए भारतीयों ने इनका विरोध किया, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीयों को जगह नहीं दी गई थी और ये लोग भारत के लोगों के लिए संविधान निर्माण पे चर्चा करने के लिए, जांच करने के लिए, सुझाव देने के लिए यहां आए थे। साइमन कमीशन 1928 में आया। साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत किया गया और इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय, लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। कब मृत्यु हुई थी उनकी? 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी। सरदार भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया। जब साइमन कमीशन का विरोध बढ़ रहा था, तो उस समय उस विरोध को दबाने के लिए, शांत करने के लिए तत्कालीन वायसराय, अंग्रेजी सरकार के कुछ लोग इनको गवर्नर जनरल भी थे। कौन थे? जब संपूर्ण भारत में 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, जगह जगह हड़ताल हो रही थी, आंदोलन बढ़ रहा था,
इस आंदोलन को देख के या इसको समाप्त करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको दबाने के लिए तत्कालीन वायसराय, कुछ लोग वायसराय को गवर्नर जनरल कहते हैं, लॉर्ड इरविन, कौन थे? लॉर्ड इरविन, उन्होंने एक गोलमेल सा उत्तर दे दिया, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बस उनका मेन मकसद था आंदोलन को कम करना, कमजोर करना। उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट्स की गणना कि भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स का गठन किया जाए। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि कुछ अधिकार भारत को दिए जाएंगे, जो भारतीय लोग हैं उनको दिए जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक गोलमेज उत्तर था, गोलमोल, ना तो इसकी तिथि निश्चित थी, ना इसका समय निश्चित था। बस आंदोलन को कमजोर करने के लिए और भारतीयों को मूर्ख बनाने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक गोलमोल सा उत्तर दे दिया कि भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना की जाएगी। डोमिनियन स्टेट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश बनाया जाएगा जिसमें कुछ अधिकार वहां के नागरिकों को दिए जाएंगे। ठीक, लेकिन भारत के जो नेता थे उनमें एक वर्ग ऐसा था कि वो कुछ अधिकार लेने के मूड में नहीं था। उसको कहा था कि हमें कुछ अधिकार नहीं, हमें संपूर्ण स्वराज चाहिए, ये देश हमारा है, हम लोग शासन करने के लिए सक्षम हैं, अब हमें आपके शासन की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें डोमिनियन स्टेट्स नहीं बल्कि संपूर्ण स्वराज की आवश्यकता है। ठीक, 1928 में साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने एक झांसा दे दिया, जनता को एक लॉलीपॉप दे दिया, आप ऐसा मान लीजिए। उसने कहा हम आपके लिए, या अंग्रेजी सरकार भारतीयों के लिए डोमिनियन स्टेट्स बनाने की सोच रही है। लेकिन देखिए, उन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा कब बनाया जाएगा, कब तक हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो कांग्रेस का एक वर्ग जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे उग्र नेता थे, उन्होंने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट्स में केवल कुछ अधिकार नहीं चाहिए, हमें तो संपूर्ण स्वराज चाहिए। अब हमें पूर्ण स्वराज से अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। एक और घटना घटी 1929 ईस्वी में, आपको याद रखना है 1929 भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन, ठीक, लाहौर अधिवेशन किसका अधिवेशन? कांग्रेस का अधिवेशन। कहां? लाहौर में। कब? 1929 ईस्वी। लाहौर में 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था, और यहां इस अधिवेशन में एक मांग अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखी गई थी जिसका नाम था पूर्ण स्वराज। बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन में की थी। कब की थी? 1929 ईस्वी में की थी। ठीक, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये भी आप याद रखिए, पंडित नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। लाहौर जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, यहां पर कांग्रेस की बैठक हुई थी, और इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए कि हम लोग डोमिनियन स्टेट से खुश हो जाएंगे। मैंने भी बताया कि तत्कालीन वायसराय ने यह कहा कि हम, या अंग्रेजी सरकार भारतीयों के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स के विषय में सोच रही है।
डोमिनियन स्टेट का मतलब कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे और उसके बाद भी हम लोग भिखारी की तरह आपसे अपने अधिकारों को मांगते रहेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित नेहरू जैसे कुछ नेता अब कुछ अधिकारों तक सीमित नहीं थे। वो चाहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज दो और इसकी मांग लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में की गई थी। एक 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा लहराया गया था। एक याद रखना है, उस समय तिरंगे को अंग्रेजों के विरोध में 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे रावी नदी के किनारे लहराया गया था और 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में लिया गया। इस 25-26 से लेकर 30 साल ईस्वी 30 तक कई सारी घटनाएं घटी। 26 से आर्थिक मंदी के प्रभाव देखने शुरू हो गए। 28 में साइमन कमीशन भारत आ गया। 29 में लाहौर अधिवेशन हो गया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया था। अब कांग्रेस ने इस अधिवेशन में स्पष्ट कर दिया था कि आने वाली 26 तारीख, इस 26 को नहीं, मैं 1929 की घटना कर रहा हूं। आप 1900 सोचिए, हम लोग 1929 में बैठे हैं, तो 1929 में जो बैठक हुई थी वहां स्पष्ट किया गया था कि आने वाली 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी 1930 को हम लोग संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू करेंगे, ऐसा प्रचलन किया जाएगा। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। और जब तक हम आजाद हुए, कब आजाद हुए? 1947 में। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हम भारतीय अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद हुए और 15 अगस्त 1947 से पहले तक, यानी आजादी से पहले तक, हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों, आप लोग विद्यालय प्रांगण में हर रोज इकट्ठा होते हैं। स्कूल आने के बाद प्रार्थना के लिए आप लोग यहाँ प्रेयर स्थल पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन कुछ राष्ट्रीय पर्व भी हैं, आपको पता होगा। 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इनको मनाने के लिए हम लोग प्रेयर स्थल पर, प्रार्थना स्थल पर इकट्ठा होते हैं। ठीक, आप विद्यालय प्रशासन की ओर से आपको बताया जाता है कि आज 15 अगस्त है, इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। फिर 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, हम गांधी जयंती, अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपके मन मस्तिष्क में एक विचार आता होगा कि सर ये बता रहे हैं कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस। तो मैं क्लियर करना देना चाहता हूं कि आजादी से पहले तक हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आए हैं, लेकिन हमको आजादी मिली 15 अगस्त।
तो 15 अगस्त को हम आजाद हुए, अब हमारा आजादी दिवस हो गया 15 अगस्त। लेकिन हम भारतीयों के दिमाग में, मन मस्तिष्क में 26 जनवरी की पहचान बनी रहे, इसलिए हमने अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाना शुरू कर दिया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो चुका था। अगर हम चाहते तो 26 जनवरी की जगह 26 नवंबर को अपना गणतंत्र दिवस मना सकते थे, लेकिन 26 जनवरी हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। क्यों दिन था? क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और वो यादें हमसे जुड़ी रहे, इसलिए आजादी के बाद हमने अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम पहले से भी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं।